हो गया कप्तान? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैथ मल्टी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुष्पेन लोहार। आज से आप लोगों के साथ जुड़ने वाला हूं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। मैं इसे सब्जेक्ट ना बोलते हुए एक चीज़ सुधारूंगा और आप भी सुधार लीजिए। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसके लिए, इसे सीखने के लिए आपको इसके प्रति फेमिलियर होना पड़ेगा। और फेमिलियर कैसे होगे? आप मेरे साथ चलते रहिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो शुरू करते हैं। ये बेसिकली आपकी एक इंट्रो क्लास है कि मैं इसमें आपको पढ़ाने क्या क्या वाला हूँ, कौन कौन सी एग्ज़ाम कवर होगी, ये सब आपकी जितनी भी क्यूरीज है मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पर आपको बता दूँ। उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलो शुरू करते हैं भाई। मैं बात करता हूँ सबसे पहले एग्जाम की बात में करेंगे। पहले बात कर लेता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या और इसमें कौन कौन से पार्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। इज दैट क्लियर? चलो शुरू करते हैं, देखते हैं भाई। आपके मेनली इंग्लिश के 3 पोर्शन होते हैं। कौन से होते हैं? इंग्लिश के 3 पोर्शन। और कोई सी भी लैंग्वेज हो उसके 2 ही पोर्शन या 3 पोर्शन ही होते हैं। मेनली होती है एक वोकैब और एक होते हैं ग्रामर। वोकैब और ग्रामर में अगर आपके हाथ साफ है तो आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल तो ऑटोमेटिक आ जानी है। समझ पा रहे हो ना? जैसे कि आप हिंदी में बोल लेते हो, वही कॉम्प्रिहेंशन स्किल है कि समझना, बोलना। इज दैट क्लियर? उसमें कोई नई बात नहीं। कॉम्प्रिहेंशन स्किल ये मैं ले लिया हूँ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला जो रिलेवेंट चीज़ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल की भी बात अपने को करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखते हैं आपके 3 पोर्शन में कौन कौन से हैं। एक तो ग्रामेटिकल पोर्शन, एक कौन सा है कॉम्प्रिहेंशन स्किल, एक है वोकैब। और आपने एक चीज देखी होगी, एग्जाम का लेवल जितना हाई होता जाता है कॉम्प्रिहेंशन स्किल का वेटेज उतना ही बढ़ता जाता है। यानी जितनी मैनेजरियल स्किल आपकी चेक की जाएगी, जितनी मैनेजरियल मेटल आपकी चेक की जानी है, उतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन स्किल ज़्यादा पूछी जाने किसी भी एग्ज़ाम में। फॉर एग्जांपल मैं 3 एग्ज़ाम लेता हूँ, कैट, बैंक और एसएससी। अगर मैं कैट लेवल की बात करूँ तो कैट के अंदर लगभग 30 क्वेश्चन में से 25 से 26 क्वेश्चन किसके आते हैं? कॉम्प्रिहेंशन स्किल के। बहुत बड़े बड़े पैसेज दिए जाते हैं और हर पैसेज के लिए बस एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 25 से 26 पैसेज बड़े बड़े पूछे जाते हैं, आपको विद इन टाइम उन्हें समझना है। कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी मीनिंग ये होता है समझ। क्या होता है? समझ। तो उन पैसेज को आपको समझ के बिल्कुल डिड्यूस करना है कि उसमें से रेलिवेंट चीज क्या है उसको निकालना है, इरेलीवेंट चीज क्या है उसे निकाल के फेंक देना है। और इस तरीके से आपको उसे डिड्यूस करके उसे एनालाइज भी करना है। तो आपकी एनालिटिकल मेथड, कॉम्प्रिहेंशन स्किल सब जितनी बड़ी मैनेजरियल पोस्ट पे जाओगे उतनी ही ज़्यादा चेक की जाती है। ठीक है ना? अगर अपन थोड़ा सा लेवल डाउन करें तो मैं बात करूं बैंक की, तो बैंक के अंदर अगर आप एसबीआई पीओ वगैरह को देखोगे तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल का वेटेज अच्छा रहता है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहता है। सही है ना? कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहता है। और अगर मैं एसएससी की बात करूं तो इसका जो वेटेज है वो मात्र 40 to 50% ही होता है। ठीक है ना? 40 to 50% ही होता है। यानी 50% पोर्शन आपका ग्रामेटिकल पोर्शन और वोकैब से आ जाना है और बाकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल से 50% आता है। यानी जितनी बड़ी मैनेजरियल पोस्ट पे आप जाओगे, जितना ज़्यादा आपको मैनेज करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक की जानी है। अब इनमें होता क्या है, चलो देखते हैं। आज तक सुनते ही आते हैं ग्रामर ग्रामर ग्रामर। और एक चीज़ और, बहुत सारे को ये डाउट होता है कि भाई ग्रामर अलग है, मैंने लिख दिया, तो वोकैब अलग है, कॉम्प्रिहेंशन अलग है। कोई बोलता है मेरी ग्रामर अच्छी है पर वोकैब अच्छी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी वोकैब अच्छी है पर ग्रामर अच्छी नहीं है। बिल्कुल बकवास है। इंग्लिश में 2 चीज़ें होती है, या तो मुझे आती है या नहीं आती है। इसके बीच में कुछ नहीं कि मुझे इतना सा आता है उतना सा नहीं आता है। भैया कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है। इज दैट क्लियर? मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा मैथ सब्जेक्ट है तो मेरा अर्थमेटिक पोर्शन सही है और एडवांस पोर्शन थोड़ा ढीला है। यहाँ पर या तो इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी। चलो ठीक है, बात करते हैं आगे। धीमे धीमे मेरे साथ जुड़ोगे, आपको सब चीज़ें पता चलेगी और ये सब चीज़ें अपन कवर भी कर रहे होंगे। बात करते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन की। ग्रामर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? पहला जो पोर्शन होगा आपका ग्रामर के अंदर वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से मैं लिखूंगा नहीं, बस बोल के बताऊंगा। बाकी अपन हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल मैनर में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब,
प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल, इनके अलावा पार्ट्स ऑफ पोजीशन में और कुछ नहीं होता, पार्ट्स ऑफ स्पीच में और कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पोर्शन आपका होता है जिसमें आप पढ़ते हैं टेंस से लेके कहां तक, नरेशन तक, जितनी भी चीजें हैं इनके बीच में आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आपका क्वेश्चन टैग और जितनी भी सारी चीजें वो सब चीजें इसके अंदर आ जानी, जितनी भी खिचड़ी है बाकी की बची हुई टेंस से नरेशन के बीच में आ जानी है। मेन आपका क्या होता है, मेन सबसे मेजर पार्ट जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है, ठीक है। और सबकी अपने हिसाब से एक अलग ही वेटेज होता है हर एग्जाम में, वो एग्जाम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता रहता है। अब बात करता हूं मैं कॉम्प्रहेंशन स्किल की। तो कॉम्प्रहेंशन स्किल में आपने सुना होगा, एग्जाम में मोटे मोटे तौर पर बात कर रहा हूं आप लोगों से, मोटे मोटे तौर पर क्या होती है, रीडिंग पैसेज आपको पता है क्या आती है, एक तो बड़ा सा पैसेज दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको 5-6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वही सारी चीजें रहेगी आपकी, वो कॉम्प्रहेंशन स्किल के अंदर आएगा, ना वोकैब ना ग्रामर। मैं बस इन्हें कैटेगराइज कर रहा हूं, ठीक है। और सभी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, आप एग्जाम देते हैं तो आपको पता भी होगी सब चीजें। अगली चीज क्या होगी, आपका क्लोज टेस्ट। अगर एक आए तो फिलिंग द ब्लैंक्स बोल देता हूं, जब एक पैराग्राफ दे दिया जाए, ठीक है, उसे कॉम्प्रहेंड करके मुझे समझ के और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अकॉर्डिंग मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना पड़ते हैं, उसे मैं क्या बोलता हूं, क्लोज टेस्ट बोल देता हूं। उसके बाद आपकी अगली चीज रहती है पैराजंबल, जिसे आप एसएससी या कोई से भी एग्जाम हो उसमें पीक्यूआरएस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पैराजंबल में आप छोटे से सेंटेंस का भी अरेंजमेंट करते हैं, फ्रेज का भी अरेंजमेंट करते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस का भी अरेंजमेंट करते हैं। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। अगर आप एसएससी की बात करोगे तो उतने हाई लेवल पे नहीं पूछी जा रही है अभी चीजें, अगर आप बैंकिंग लेवल पे बात करोगे थोड़े से लेवल पे पूछी जा रही है, अपन सब लेवल कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में वोकैबुलरी पोर्शन की बात करूं, वोकैब के अंदर क्या क्या आएगा, OWS, जिसे आप रटते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन्हें अपन बड़े डिडक्टिव मेथड से करेंगे, बड़े आसानी से कर लेंगे, जिसे अपन बोलते हैं रूट वर्ड। सभी रूट वर्ड जितने भी होते हैं उन्हें ही OWS में पूछा जाता है, ठीक है। और कैसे करना कैसे नहीं करना सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एक होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक क्या होता है आपका एंटोसाइनो, समानार्थी विपरीनार्थी शब्द। और इस वोकैब सेशन को लेकर मैं भले एक इंट्रो क्लास अलग से रख लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, उसका मैं टाइम निकाल के अलग से आपको शेड्यूल भी बता दूंगा। पर पहले अपन फोकस करेंगे ग्रामेटिकल पोर्शन पे, और जैसे ही मेरा हर एक चैप्टर होता रहेगा, हर चैप्टर के तुरंत बाद 2 या 3 क्लास अपन किसकी कर लेंगे, वोकैब की कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर वोकैब और ग्रामर में हाथ टाइट नहीं होंगे और बड़े शानदार तरीके से आपने इन चीज़ों को कवर कर लिया, तो जो बीच का पोर्शन है कॉम्प्रहेंशन स्किल, इसमें बस आपको जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस सेट लगाने की। किसकी जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस सेट लगाने की। तो आप खुद भी कर सकते हो और मैं तो करवाऊंगा इसे। यहाँ पर आप देख लीजिए एंटोसाइनो। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं और क्या चीजें आती है, बहुत सारे सिमिलर वर्ड। स्पेलिंग मिस्टेक, मिस स्पेल के भी आते हैं ना भाई, स्पेलिंग मिस्टेक के भी क्वेश्चन आते हैं, इज दैट क्लियर। स्पेलिंग मिस्टेक के भी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर अगली जो चीज है उसे मैं देख सकता हूं स्पेलिंग मिस्टेक के अलावा फ्रेजल वर्ब, ये भी आपका वोकैब के अंदर ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा, इडियम एंड फ्रेजेस। तो ये सब चीजें आपकी किसके अंदर आनी है, सारी की सारी वोकैबुलरी पोर्शन के अंदर आ जानी है। तो मैं इन सब चीजों के डिटेल मैनर में आपसे बात कर रहा हूँ। अब बात आती है, जब आप किसी भी चीज का, मैंने अब एक बात की थी क्लोज टेस्ट के अंदर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की। किसकी बात की थी, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की बात की थी। तो मैं आपसे मतलब एक पूछना चाहता हूँ एक चीज। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का मतलब ये होता है कि आप जब किसी भी डिक्शनरी के अंदर कोई मीनिंग सर्च करते हैं, तो इस डिक्शनरी के अंदर अगर आप सर्च करेंगे, सपोज मैं बात करूँ गुड और वेल, तो गुड और वेल दोनों का ही मीनिंग डिक्शनरी आपको क्या बता रही होगी, वो बताएगी आपको अच्छे के सेंस में, कि अच्छे के लिए बात कर रहा है। बट इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो ना। और ग्रामेटिकल प्रोफाइल के अलावा इनका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी जानना बहुत ज़रूरी है।
तो वो आपको पता कैसे चलेगा? अच्छी डिक्शनरी से। किससे पता चलेगा? अच्छी डिक्शनरी से। और अच्छी डिक्शनरी कौन कौन सी होगी? जो बड़े शानदार तरीके से आपको सब चीज़ें बता देगी। मैं उन डिक्शनरी के कुछ नाम लिख रहा हूँ, बाकी आपको जो भी अच्छी लगे आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कौन सी हो सकती है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का आप यूज़ कीजिए, हिंदी डिक्शनरी को छोड़ दीजिए। और किसी भी वर्ड का मीनिंग आपको देखना है तो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में ना देख के इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश टू इंग्लिश आप सीखिए। कि भाई आपको किसी वर्ड का मीनिंग देखना है, मान लो वेल का, अच्छा मत देखिए, ये देखिए भाई कि इसका इंग्लिश ट्रांस किस कॉन्टेक्स्ट में से यूज़ किया जाता है, वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। ऑक्सफोर्ड के बाद किसकी बात करूँ मैं? कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज के अलावा डिक्शनरी.com, डिक्शनरी.com। इसके अलावा भी है, जैसे कि आप बोल सकते हो मेरियम वेबस्टर। तो जितने भी डिक्शनरी मैंने लिखी है बड़ी शानदार डिक्शनरी है। इनके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं, और भी है कॉलरीज वगैरह, बहुत सारी डिक्शनरी है। पर ये कुछ इंपॉर्टेंट डिक्शनरी में मैं आपके लिए यहाँ पर लिख ली है, इन्हें आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आपके बड़ी काम आनी है। ठीक है। इसके अलावा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये बस एक इंट्रो क्लास था। मैं आपको क्या कवर करवाऊंगा और क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। इसमें सभी एग्जाम का कवर होगा, ऐसा नहीं है कि भाई मैं केवल बैंक का कवर करवा दूंगा, एसएससी का नहीं करवाऊंगा। एसएससी वाला स्टूडेंट सोचे कि भाई ये तो बैंक वाला मैटर है, मैं पढ़ के क्या करूंगा, और बैंक वाला सोचे एसएससी का मैटर है, मैं पढ़ के क्या करूंगा। तो भाई ग्रामर सबके लिए सेम होती है, ऐसा नहीं कि भाई ग्रामर वहाँ आपकी अगर केट में आ गई तो कुछ अलग आ गई, या केट वाले कुछ अलग आकाशवाणी होती है उनके लिए कि भाई वो अलग से कुछ सीख के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामर सबके लिए सेम होगी, वोकैब भी सबके लिए सेम होगी, बस लेवल मैटर करता है। क्या मैटर करता है? लेवल। तो लेवल में लो टू हाई लेवल तक आपको ले जाऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आप चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद।